दिवसीय पत्थरों के महाकुंभ स्टोन मार्ट 2026 का समापन हो गया है। पिछले स्टोन मार्ट्स की तुलना में इस बार ज्यादा एरिया में अधिक देशों की सहभागिता से लगे इस स्टोन मार्ट में 500 से ज्यादा एग्जीबिटर शामिल हुए। साथ ही समानांतर चले आर्किटेक्ट्स सम्मेलन में भारत समेत 10 से ज्यादा देशों के आर्किटेक्ट्स ने भागीदारी निभाई। समापन समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई समेत स्टोन मशीनरी उद्योग से जुड़े दिग्गज व्यापारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। समापन समारोह में बोलते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि देश के पत्थर उद्योग में 70% योगदान राजस्थान का है। 81 प्रकार के पत्थर का यहाँ पर खनन होता है। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में पत्थर का रोजगार में बड़ा योगदान है। खनिज संपदा में छत्तीसगढ़ के बाद देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। यहाँ का पत्थर विदेश भी जाता है। पत्थर खनन उद्योगों के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान दिया जाए। पर्यावरण और खनन में संतुलन जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि श्रमिकों का भी ध्यान रखना चाहिए। खनन मरीजों में टीबी के रोग बढ़े हैं। खनन भी करना है, इसलिए मास्क और सुरक्षा मापदंडों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ग्रेनाइट के उत्पादन में भारत का विश्व का पहला उत्पादन है। देश में राजस्थान का पहला नंबर है। 65 से 70 लाख टन राजस्थान से ग्रेनाइट निकलता है। राजस्थान से 20,000 करोड़ का मार्बल का व्यापार है। राजस्थान देश का 90% मार्बल उत्पादक है। राजस्थान पत्थरों के खनन और प्रसंस्करण के देश का अग्रणी राज्य है। भारत के कुल पत्थर उत्पादक में 70% योगदान राजस्थान का है। संगम मरमर, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के सबसे बड़े उत्पादकों में राजस्थान का नाम सबसे पहले आता है। इस समय राजस्थान में 81 प्रकार के पत्थरों का खनन होता है। इसमें से 57 का व्यावसायिक दोहन होता है। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पत्थरों का वृहद स्तर पर खनन होता है, परंतु मैं चाहता हूं इस मार्ट के अंतर्गत पत्थर खनन उद्योग के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण की सोच पर भी ध्यान दिया जाए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि पहली बार लघु उद्योग भारती ने छोटे छोटे व्यापारियों को भी स्टोन मार्ट से जोड़ा है। अरावली सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जिससे कई बहुमूल्य स्टोन निकलते हैं। भरतपुर के पत्थर की अपनी विशेषता है। मकराना मार्बल को दुनिया जानती है। जब एक्सपोर्ट शब्द भी प्रचलित नहीं था, तब से राजस्थान का पत्थर दुनिया में जाता रहा है। मकराना का पत्थर, मकराना का मार्बल अपने मूल चमक और संरचना के साथ खड़ा रहता है, यह बिना किसी कृत्रिम सहारे की। इसलिए इस प्रकार का जो हमारी एग्जीबिशन लगती है, लोग आते हैं, इससे सबको जानकारी भी मिलती है। क्या करता हूँ कि इस मार्ट से हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाया हुआ आधार मिलेगा, क्योंकि अब भारत पुराना भारत नहीं रहा, अब भारत बदल रहा है। इसलिए इसमें प्रत्येक चीज में के जुड़ाव के साथ इसका सा महत्व है। इस मौके पर के विश्नोई ने कहा कि ये स्टोन मार्ट त्रिवेणी संगम साबित हुए, जिसमें एक्सपोर्ट्स, मशीनरी, बिल्डर्स सभी शामिल हुए। विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए सभी प्रेरणारत हैं। आज भारत दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। एक समय था जब मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सारा सामान बाहर का होता था, सिर्फ दिल हिंदुस्तानी होता था, लेकिन अब जूता भी हिंदुस्तानी है। ये आने वाले समय में निश्चित रूप से विकसित राजस्थान का बढ़ता हुआ कदम है। आज हमारा प्रदेश खनिज उद्योग के अंदर बहुत ही अग्रणी राज्यों में से एक है। आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश का पत्थर उद्योग से बहुत बड़ा निर्यात और देश के अंदर इसका व्यापार जगत के अंदर बहुत
उद्योग होने वाला है। हमारे उद्योगपतियों को बहुत इससे बड़ा फायदा होगा। हमारे राजस्थान के हमारे श्रमिकों से लेकर के हर वर्ग तक इसका फायदा मिलेगा। बहरहाल आयोजन में पत्थर उद्योग से जुड़े खान ओनर, विक्रेता, एग्जिबिटर्स, मशीनरी उद्योग, आर्किटेक्ट्स समेत स्टोन इंडस्ट्री से जुड़े सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और उन्हें 4 दिन तक जो अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला उसका लाभ आने वाले वर्षों में देश और प्रदेश में जरूर देखने को मिलेगा। श्याम सुंदर शर्मा के साथ सुदर्शन सिंह, जन टीवी।